नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदेव सिंह। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अंजुमान-ए-इशाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें माननीय न्यायालय ने ये कहा कि सभी शिक्षकों को, चाहे वो आरटी एक्ट के पहले लगे हों चाहे आरटी एक्ट के बाद, उनको टेट की परीक्षा पास करनी ही होगी, क्योंकि राइट टू क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर, बच्चों के भविष्य के आधार पर माननीय दीपांकर दत्ता साहब की कोर्ट ने ये निर्णय दिया। तो उसी के संदर्भ में सारे शिक्षक पूरे देश के बहुत ही मानसिक रूप से प्रभावित है, पीड़ित भी हैं, और लगभग उसके खिलाफ 8 स्टेट की रिव्यू पिटीशन भी आ चुकी है और कुल मिला के 44 रिव्यू पिटीशन अब तक पड़ चुकी है। तो हम इसी के संदर्भ में आज एक छोटी सी वार्ता करेंगे। और आज एक केस लगा था जिसका नाम था संजय मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पीआईएल लगी थी इसी जजमेंट के खिलाफ। मैं चाहता हूँ दीपांकर दत्ता साहब की कोर्ट में आते ही उस पीआईएल को तुरंत खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप कैसे फाइनल जजमेंट के खिलाफ आ सकते हो, क्योंकि हमने वेरियस जजमेंट में ये बात बोली है कि देयर इज नो एंड ऑफ लिटिगेशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ये लिबर्टी दे दे कि उसके फाइनल जजमेंट के खिलाफ पीआईएल या रिट पिटीशन आ जाएगी, तो लोग हर जजमेंट के खिलाफ रिट पिटीशन और पीआईएल दाखिल करेंगे। ये सर्वोच्च कोर्ट है, ये प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कहते हुए तुरंत सिरे से खारिज कर दिया और कहा इसमें प्रोसेस से आ पाओ, यानी उनका कहने का तात्पर्य था कि आप रिव्यू से आ सकते हो, इसमें नहीं आए। तो इसी के संदर्भ में आज ये केस लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ इन वेरियस केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ कोई भी केस जो है रिट और पीआईएल में कोई भी नहीं आ सकता। इसमें एक जजमेंट का भी नाम आपको बताना चाहता हूँ, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा की जजमेंट में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 और पीआईएल कैन नॉट बी फाइल्ड टू सेट असाइड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप ऐसे जजमेंट के खिलाफ पीआईएल डाल रहे हैं जो मेंटेनेबल ही नहीं है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतने केसेस में कह चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल फिनैलिटी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के खिलाफ रिट और अपील नहीं पड़ सकती। ओनली यदि आप जा सकते हो तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन है, और रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद ओनली क्यूरेटिव पिटीशन में बस आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ऐसे पीआईएल से, सारे शिक्षकों के संगठनों से और सारे शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके की पीआईएल, इस तरीके की रिट पिटीशन से बचें। इससे हमारे केस के मेरिट में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब लोगों की भी ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा केस कमजोर होता है, क्योंकि एक लोगों की ये बात नहीं है, देश के 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हैं और पूरे राज्य, पूरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए जजमेंट है। तो इस केस में बहुत ही हमें सिंसियर तरीके से